नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी के रहस्य पर से पर्दा उठते हुए देखना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ वर्ष 2021 के बारे में ही नहीं बताया जा रहा है। आपकी जिंदगी का हर उस सवाल पर से पर्दा उठाने जा रहा है वर्ष 2021 में, जिसे आप युगों युगांतर से जानना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे थे, जिसका जवाब वर्ष 2021 में ही छिपा हुआ है। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप पूरा देख लिए या जान लिए तो आपके आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था अपनी जिंदगी का प्रति, वह सब साफ होकर आपको आपकी ही जिंदगी से रूबरू होने का इससे अच्छा समय या इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। जी हां, वर्ष 2021 मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए चमत्कार से भरा वर्ष 2021 है, अर्थात चमत्कार से भरा अंक 2021 है। अगर हम वर्ष 2021 के अंक को देखें तो वर्ष के अंक 2 + 0 + 2 + 1 अर्थात अंक 2 चंद्रदेव को दर्शाता है, तथा वर्ष 2021 में अंक 2 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तथा उसके बाद अंक 1 अर्थात सूर्यदेव को दर्शाता है। अब सन के अंक 20 जो अपने आप में जागृति को संकेत दे रहा है, ध्यान साधना की ओर संकेत दे रहा है, अपने आप में जागृति कर कर्म की ओर संकेत दे रहा है। वहीं वर्ष के अंक 21 जो ब्रह्मांड को दर्शा रहा है, ब्रह्मांड के सारे रहस्य को उजागर कर रहा है, अर्थात अंक 21 = 3 देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व के अधिपति है। अर्थात वर्ष 2021 अंक 2 चंद्रदेव, अंक 1 सूर्यदेव, अंक 20 जागृति तथा अंक 21 ब्रह्मांड एवं अंक 21 से बनने वाला 21 = 3 देवगुरु बृहस्पति, ये सभी अंक इतने सारे संकेत दे रहे हैं वर्ष 2021 में। अर्थात वर्ष के अंक 2 + 0 + 2 + 1 = 5 अर्थात वर्ष 2021 इतने सारे संकेतों के द्वारा बुधदेव प्रकट होकर चमत्कारिक रूप से चमत्कार बनकर चमत्कार को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र देवों का देव महादेव के जटा को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं वर्ष के अंक 21 = 3 देवगुरु बृहस्पति ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। वहीं वर्ष 2021 = 5 अर्थात वर्ष 2021 बुधदेव का वर्ष है। बुधदेव वर्ष 2021 के अधिपति है। सन के अंक 20 जो जागृति को दर्शा रहा है, अर्थात अंक 20 का रूप स्वरूप बर्फ के समान है, तथा जब तक बर्फ जल नहीं बन जाता तब तक बर्फ एक ठोस रूप लिए एक जगह ही जमा रहकर उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। इसलिए बर्फ को पिघलाकर बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, जो उससे वर्ष के अंक 1 अर्थात सूर्यदेव का साथ मिलकर बर्फ जल में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब जल खुद अपनी ही दिशा तथा दशा को तय कर हर उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए वर्ष 2021 का रूप स्वरूप बनकर तैयार हुआ है। वहीं वर्ष के अंक 21 संघर्ष की समाप्ति की ओर संकेत दे रहे हैं, अर्थात संघर्ष समाप्त होकर वर्ष 2021 में आप फल की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब वर्ष के अंक 20 + 21 = 41 = 5 अर्थात अंक 41 में अंक 4 राहु देव की देवत्व ऊर्जा एवं अंक 1 सूर्य देव की ऊर्जा का समावेश बनकर वर्ष 2021 से उत्पन्न होते हैं। खूबसूरत, मन भावन सुंदरता का रूप स्वरूप, चेहरे पर चमक, चेहरे पर आभा, प्रकाशवान लिए बुधदेव सभी ग्रहों की ऊर्जा से वशीभूत वर्ष 2021 अर्थात बुधदेव जो जातक को ख्याति की दुनिया में पहुंचाकर खुद के साहस से, खुद के पराक्रम से, खुद के कोशिश से, खुद के पैरों पर चलकर हर कोशिश को दृढ़ निश्चय के साथ आत्मविश्वास के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन बुधदेव के द्वारा ही होता है। वर्ष 2021 मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जानने से पहले अंक 7 पर एक दृष्टिकोण डालना अति आवश्यक है। तभी वर्ष 2021 मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जान पाएंगे। अंक 7 अर्थात केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह है, जबकि वर्ष 2000 से वर्ष 2021 तक सन के अंक 20 बर्फ का रूप लिए हुए हैं, तथा वर्ष 2021 = 5 अर्थात बुधदेव अर्थात पारा दोनों का ही समावेश जमा हुआ है बर्फ की तरह। जब सुदर्शन चक्र से राहु का गला कटा था, तब केतु के गले से जो खून की मात्रा फव्वारे के रूप में निकली थी, वह वर्ष 2000 से वर्ष 2021 अर्थात 21 साल तक अर्थात सन के अंक 20 अर्थात बर्फ के समान जमकर गले के पूरे भाग को ही बंद कर दिया था या बंद कर दिया है।
जिससे अंक 7 के जातक वर्ष 2000 से 2021 अर्थात 21 साल तक लगातार अपने आप में बेचैनी, घुटन, व्याकुलता, असंख्य सवाल जो अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। जिस तरह गुफा का द्वार बंद करने से गुफा के अंदर घुटन हो जाती है, वैसे ही घुटन पिछले 21 साल से अंक 7 के जातक अपने आप में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अंक 7 वाले जातक के अंदर इतनी अध्यात्म शक्ति बढ़ चुकी है जिसका वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो पाया है। क्योंकि अंक 7 के जातकों को पता ही नहीं कि द्वार कैसे खुलेगा, गुफा का या गले का। क्योंकि अंक 7 के जातकों का शरीर के अंदर का पूरा भाग ही देवों के देव महादेव का तपस्या स्थल है, साधना स्थल है मूल अंक 7 वाले जातकों के लिए। क्योंकि जिस तरह त्रेता युग से द्वापर युग तक ऋषराज जावंत गुफा में रहकर देवों का देव महादेव की घोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर न जाने कितने असंख्य चमत्कारी शक्तियां अर्जित कर रखे थे। अंक 7 अर्थात केतु के गले के अंदर की गुफा, जहां सिर्फ ध्यान, साधना, तपस्या से न जाने कितने चमत्कारी शक्तियों को अर्जित किया गया है। लेकिन गुफा का द्वार बंद होने के पश्चात यही वह सवाल जब ऋषराज त्रेता युग में जावंत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछे थे, प्रभु मेरी इच्छा मन ही मन में रह गई है कि मैं भी युद्ध करूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जावंत जी को वचन दिए थे, मैं द्वापर युग में मानव रूप में आऊंगा और तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा, तब तक तुम जीवित रहोगे। जब श्री कृष्ण जी द्वापर युग में जावंत जी की इच्छा पूरी करने के लिए जावंत जी से युद्ध किए और जावंत जी को पराजित करने के पश्चात जब गुफा का द्वार खोलना चाहा तो गुफा का द्वार नहीं खुला। यही वह सवाल जावंत जी अर्थात ऋक्षराज एवं श्री कृष्ण जी दोनों के अंदर असंख्य सवाल थे। क्योंकि गुफा का दरवाजा इस सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी तथा इतने शक्तिशाली ऋषराज अर्थात जावंत जी दोनों मिलकर भी गुफा के दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे। यही वो असमंज, बंद गुफा की घुटन, व्याकुलता, न जाने कितने सवाल दोनों के मन में चल रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे कि आखिर दरवाजा खुल क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि युगो युगांतर से अंक 7 के जातक के मन में घुटन बनकर, व्याकुलता बनकर, जिज्ञासा बनकर दिलो दिमाग में चल रहा है या चलता आ रहा है। क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु के शरीर के अंदर का भाग ही ध्यान, साधना, तपस्या का स्थल है और उस तपस्या स्थल में बंद है व्याकुलता। क्योंकि केतु के गले का खून जमकर गले के भाग को ही बंद कर दिया है। लेकिन जैसे ही ऋषराज अर्थात जावंत जी को याद आया, यह वरदान तो देवों का देव महादेव से मैंने ही मांग रखा था कि जब तक मैं अपने पराजित को स्वीकार नहीं कर लूंगा यह गुफा का बंद दरवाजा नहीं खुले। क्योंकि इंतजार क्या होता है, मैंने युगो युगांतर से प्रभु के लिए इंतजार किया, यही इंतजार का एहसास प्रभु को भी होना चाहिए। क्योंकि जावंत जी को तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर सकते थे, श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी भी नहीं। जावंत जी अर्थात ऋषराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के सामने अपने पराजित को स्वीकार करते ही देवों के देव महादेव की कृपा हुई और गुफा का बंद दरवाजा खुल गया। एक तरफ जावंत जी के अनगिनत सवाल थे तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी के ऊपर लगे कलंक। यह युद्ध लगभग 28 दिनों तक चला था तथा श्री कृष्ण जी अपने ऊपर लगे कलंक को हर हाल में जल्द से जल्द मिटाना चाह रहे थे। लेकिन गुफा का दरवाजा बंद होने के कारण अनगिनत सवाल, अब क्या होगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी को ही पता नहीं था जावंत जी ने महादेव जी से ऐसा वरदान मांग रखा है। जावंत जी ने कभी भी देवों का देव महादेव के द्वारा जो चमत्कारी शक्तियां अर्जित की थी कभी उपयोग नहीं कर पाए या उपयोग हो नहीं पाया। ठीक वैसे ही अंक 7 अर्थात केतु अर्थात मूल अंक 7 के जातक के अंदर जाने अनजाने में जो शक्तियां अर्जित की गई है उन चमत्कारी शक्तियों का उपयोग कभी कर नहीं पाए। लेकिन वर्ष 2021 में अब वह समय आ गया है उन चमत्कारी शक्तियों का उपयोग स्वयं अपने ऊपर करने के लिए। इसलिए वर्ष 2021 में अपने गले के बंद दरवाजे को खोलने के लिए सुबह सुबह सूर्यदेव की ऊर्जा को, सूर्यदेव की गर्मी को कुछ समय के लिए अपने अंदर धारण जरूर करें तथा वर्ष 2021 में अष्टधातु या तांबे का सूर्यदेव का लॉकेट अपने गले में धारण जरूर करें। जिससे खून का थक्का गले में जमा होकर घुटन दे रहा था वह सूर्यदेव की ऊर्जा पाकर उसके ऊपर जो जीवाणु बनने के कारण बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, जो जीवाणु के रूप में खून का थक्का बनकर समाया हुआ था, वह जीवाणु सूर्यदेव की ऊर्जा से समाप्त होकर स्वतः वर्ष 2021 में फिर से गले के बंद द्वार को खोलकर आपके अंदर से अमृत की चमत्कारी शक्तियां बाहर निकलने लग जाएगी।
और ये तभी हो पाएगा जिस तरह जावंत जी के मन में असंख्य सवाल थे। युगों युगों से इंतजार कैसा होता है, जिससे उन्होंने महादेव से ऐसा वरदान मांग लिया था कि जब तक मैं अपना पराजय स्वीकार नहीं कर लूंगा गुफा का बंद दरवाजा नहीं खुले। ठीक उसी प्रकार अंग 7 अर्थात केतु के मन में जो सूर्यदेव के प्रति, चंद्रदेव के प्रति जो नफरत थी, क्योंकि राहु जो अमृत पान कर रहा था उसका उजागर सूर्यदेव और चंद्रदेव ही किए थे। क्योंकि छल से राहु अमृत पान कर रहे थे, क्या उसके मन में चल रहा था? सुदर्शन चक्र से गला कटने के पश्चात एक शरीर के 2 भाग हो गया। यही आप मुल्लंग 7 के जातक भूल जाएं। वर्ष 2021 में अपने अंदर झांक कर देखें हमसे क्या गलतियां हुई है। अब तक जो आपसे गलतियां हो चुकी है अपने अंदर झांक कर देखें, खुद के गलतियों से सबक लें। जो गलती या भूल आपसे हो चुकी है उस गलतियों का वर्ष 2021 में दोहराई नहीं, क्योंकि वर्ष 2021 में अंग 7 अर्थात केतु एवं वर्ष के अंक 21-3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति पहली बार ऐसा संयोग वर्ष 2021 में बन रहा है। ऐसा समावेश केतु एवं बृहस्पति देव का बन रहा है जो अध्यात्म ऊर्जा बनकर आध्यात्मिक दुनिया में अध्यात्म के बल पर अध्यात्म के द्वारा मुल्लंग 7 वाले जातकों को ऐसे रहस्यमय तरीके से रहस्यमय उपलब्धि की प्राप्ति होगी जिसके बारे में खुद मुल्लंग 7 वाले जातक ही नहीं समझ पाएंगे। आखिर स्वतः यह कैसे हो गया युगों युगांतर के बाद हमारा हृदय परिवर्तन। क्योंकि वर्ष के अंक 21-3 अर्थात बृहस्पति देव, अंक 7 अर्थात केतु दोनों की रहस्यमय ऊर्जा, जब वर्ष 2021-5 अर्थात बुध देव की सकारात्मक ऊर्जा, तीनों का जब समावेश एक साथ होगा, सचमुच अंक 7 अर्थात मुल्लंग 7 वाले जातक के जीवन में वर्ष 2021 चमत्कार साबित होगा। क्योंकि वर्ष 2021 सन के अंक 20-2 अर्थात चंद्रदेव तथा वर्ष के अंक 21-3 अर्थात बृहस्पति देव एवं वर्ष 2021 का संयुक्त अंक 20+21=41 अंक 41 में अंक 4 राहु देव के अमृत ऊर्जा तथा अंक 1 सूर्य देव की ऊर्जा का समावेश बनकर 2+0+2+1=5 अर्थात बुध देव की उत्पत्ति हुई है, जो मुल्लंग 7 अर्थात केतु के साथ मिलकर मुल्लंग 7 वाले जातक के लिए अंक 5 अर्थात बुध देव स्वयं विष्णु स्वरूप बनकर मुल्लंग 7 वाले जातक के सामने प्रकट हुए चमत्कार के रूप में। बस उन्हें पहचानना आपके ऊपर है, क्योंकि श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के साथ ऋक्षराज अर्थात जावंत जी ने घोर युद्ध जरूर किए, लेकिन उन्हें भी पहचानने में देरी लगी। पहचाने तब जब उन्हें भूल का एहसास हुआ। वर्ष 2021 आपके लिए भूल का एहसास कर अपने आप को पहचानने का है। तभी आपको साक्षात्कार देव के दर्शन होंगे, तभी आप श्री हरि विष्णु जी को पहचान पाएंगे। क्योंकि ऋक्षराज अर्थात जावंत जी तथा अंक 7 अर्थात मुल्लंग 7 वाले जातकों का जावंत जी से गहरा संबंध है। तो जानते हैं मुल्लंग 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मुल्लंग 7 होता है। जैसा कि वर्ष 2021 इतनी सारी शक्तियों का समावेश बनकर वर्ष 2021=5 अर्थात चमत्कार से भरा अंक 5 बुधदेव के रूप में प्रकट होकर मुल्लंग 7 वाले जातक के जीवन में चमत्कार कर देने वाला वर्ष 2021 है। क्योंकि वर्ष 2021 स्वतः ही आपको अपनी भूल का एहसास कराकर अपने अंदर आपको झांकने पर विवश कर देगा। और जब आप अपने ही अंदर झांकेंगे तो आपको स्वतः ही दिखाई देने लग जाएगा आपने जाने अनजाने में ही सही देवों का देव महादेव से कितनी अध्यात्म चमत्कारिक शक्तियां अर्जित कर रखी है। यही वो अध्यात्म शक्तियां युगों युगांतर से जो आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, वर्ष 2021 में श्री हरि विष्णु जी से साक्षात्कार कराने के लिए वर्ष 2021 आपके जीवन में आया है। वर्ष 2021 में श्री हरि विष्णु जी का साक्षात्कार होना तय है, चाहे वह किसी भी रूप में ही क्यों ना हो। क्योंकि युगों युगांतर से आपकी सबसे बड़ी बेचैनी, सबसे बड़ी व्याकुलता का कारण भी यही रहा है। आखिर हमारे अंदर इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता क्यों है? आखिर मुझे चाहिए क्या? मैं हूं क्या? आपके हर सवाल का जवाब वर्ष 2021 में जो सवाल आपके अंदर है, आपके सारे सवालों का जवाब वर्ष 2021 में मिलना तय है। तथा यह भी तय है आप खुद अपने आप से साक्षात्कार होकर आपकी खुद की बेचैनी, व्याकुलता शांत होकर आपकी जिंदगी की सारी उष्ण समाप्त होकर शांत होने का वर्ष 2021 आपके लिए आया है। मुल्लंग 7 वाले जातक अगर आप रिसर्च क्षेत्र में हैं तो वर्ष 2021 में सफलता का मिलना तय है। अगर आप वैज्ञानिक क्षेत्र में हैं, डॉक्टरी क्षेत्र में हैं तो उपलब्धि का मिलना वर्ष 2021 में तय है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड, अंग विज्ञान, हीलिंग, रेकिंग, वास्तु शास्त्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वर्ष 2021 में अपार सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्लंग 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 काफी उन्नति भरा साल रहने वाला है।
आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मूलांक 7 वाले जातक को वर्ष 2021 में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होते हुए नजर आ रहा है। वर्ष 2021 आपके लिए काफी बदलाव लेकर आया है। लगातार आपके जीवन में बदलाव आता ही रहेगा। वर्ष 2021 में आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ साथ लाभ भी मिलने का योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र हो या किसी प्रकार का व्यवसाय से अचानक धन लाभ तथा अचल अचल संपत्ति का भी लाभ मिलना वर्ष 2021 में तय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 मनोवांछित फल का मिलना तय है। छात्रों के लिए वर्ष 2021 में अपने लक्ष्यों पर ध्यान देकर मेहनत करें तो वर्ष 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2021 में लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी वर्ग, अगर आप वर्ष 2021 में रिसर्च से जुड़े क्षेत्र सीए, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या किसी भी अधिकारी ऑफिसर के पोस्ट के लिए एग्जाम देते हैं तो वर्ष 2021 में सफलता का मिलना तय है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वर्ष 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्धकर साबित होगा। वर्ष 2021 में प्रमोशन पाने के लिए वर्ष 2021 बहुत ही अच्छा वर्ष 2000 बनकर आपके जीवन में आया है। प्रेमी जातकों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही अच्छा सिद्धकर होने वाला है तथा प्रेम विवाह होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2021 में अपने जीवन संगनी का पूरा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी परेशानियां जरूर आ सकती है, परंतु सभी परेशानियां स्वतः ठीक होती चली जाएगी। आपके प्रेम संबंध वर्ष 2021 में मजबूत होकर वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। विवाह के प्रस्ताव वर्ष 2021 में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसे सहर्ष स्वीकार भी आपको करना चाहिए। विवाह के लिए वर्ष 2021 काफी अच्छा रहने वाला है। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत लकी साबित भी होंगे। जो जातक विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, विवाह के बाद ही आपके भाग्य का उदय होना तय है तथा विवाह के बाद ही जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। विदेश से व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 बिजनेस से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2021 मूलांक 7 वाले जातकों के लिए परिवर्तन भरा वर्ष रहेगा। कारोबार में तरक्की तथा लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 आपके लिए अच्छा तथा लाभकर सिद्ध होने वाला है। बिजनेस में सफलता मिलेगी। धन लाभ के साथ साथ बिजनेस भी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। आप वर्ष 2021 में बिजनेस करना चाहते हैं तो वर्ष 2021 आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए वर्ष 2021 शानदार रहने वाला है। नौकरी में नए आयाम के साथ साथ तरक्की मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2021 में आपके घर का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। व्हीकल लेने के लिए वर्ष 2021 आपके लिए सिद्धकर साबित होने वाला है। आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले गत वर्षों से जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था, उसके समाप्ति का समय हो चुका है। बुध एवं केतु की युति से वर्ष 2021 में सुखद परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब विशेष सबसे महत्वपूर्ण बात मूलांक 7 वाले जातकों के लिए, जैसा मैंने कहा, वर्ष 2021 में आपको किसी न किसी रूप में श्री हरि विष्णु जी के दर्शन जरूर होंगे। आपको सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। तथा साथ ही साथ यह भी कहा है मूलांक 7 के जातक की उन्नति का रास्ता विवाह के पश्चात ही होता है, चाहे वो मन ही मन किसी को अपना ही क्यों न मान लिया हो। ये दोनों बातों पर गौर तथा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले गत वर्षों से आपके जीवन में कोई न कोई ऊर्जावान व्यक्तित्व का साथ आपको मिल रहा है या मिला है। यही ऊर्जावान व्यक्तित्व का साथ आपके लिए वर्ष 2021 उन्नति का कारक भी बनेगा, जिन्हें आपको पहचानने तथा जानने की आवश्यकता है। जिनका साथ मिलकर आपके जीवन के जीने का उद्देश्य ही बदल जाएगा, जीवन के मायने ही बदल जाएगा। तरक्की के नए नए आयाम बनकर तरक्की के रास्ते को खोलकर आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचने या पहुंचाने का वर्ष 2021 ही नहीं, लगातार आने वाले वर्षों में भी तरक्की होती रहेगी। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूलांक 8 वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कैसे आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होकर आप युगों युगांतर से जो राजपाट से वंचित रह गए थे, वर्ष 2021 में पुनः वो सभी राजयोग बनकर आपका ही राजपाट पुनः कैसे प्राप्त होगा, यह भी बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो बस वर्ष 2021 आपके हर मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।